एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो एवरीवन, चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे और उसमें आपको कॉन्सेप्ट हम लोग सीख लिए थे। रॉड प्रॉब्लम टाइप का था, स्ट्रिंग का था। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा, क्या सीखा कि अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, अलोंग द स्ट्रिंग क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स सेम। एक पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट, उस पर सारा क्वेश्चन डील कर लेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा था हमारा, इसमें हम लोग थोड़ा सा और बढ़िया एडवांस टाइप की चीज़ पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना। क्या पढ़ रहे थे? पुल्ली ब्लॉक सिस्टम पढ़ रहे थे, ठीक है। देखो, इसका करने का ना हम दो मेथड बताएंगे तुमको। एक तो बहुत जो मैथमेटिकल से होगा, रिलेशन से होगा सो, और एक दिमाग का चीज़। दिमाग का चीज़ में तुमको क्या बोले, जो तुम्हारे जो बुक में जो प्रॉब्लम है, ऐसी में चाहे तुम्हारे सीट में जो प्रॉब्लम होगा सिंपल सा होगा, लेकिन हम जो करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ताकि तुम्हारा वो चीज़ क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या बोले यहाँ पे, उस दिन जो कर रहे थे प्रॉब्लम हम लोग कि हमारे पास एक ये पुल्ली था, है ना। एक पुल्ली था, ये वाला, सॉरी यहाँ तो बनाइए फिगर, हम इसी से कर लेते हैं हम लोग। क्या बताना चाह रहे हैं, देखो ये वाला यहाँ से स्ट्रिंग आया, यहाँ इस से फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना। और ये वाला स्ट्रिंग ऐसे घूम के, ये वाला स्ट्रिंग ऐसे घूम के ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक और पुल्ली है, ठीक है। ये वाला ये ऐसे है। थोड़ा सा और बढ़िया से फिगर बना देते हैं, फिगर सही से नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा और यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ से स्ट्रिंग जा रहा है, ये ऐसे स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक पुल्ली है जो कि ऐसे फिक्स है। ये स्ट्रिंग ऐसे जा रहा है और ये ऐसे आ रहा है ना। और ये हमारे पास क्या था, मास था। तो यहाँ पे भी एक मास लट करता है। ये मान लो M1 है, ये मान लो M2 है, कुछ भी होगा। तो क्या बोल रहे हैं, दिमाग का चीज़ क्या बोल रहे हैं, एकदम लॉजिकल चीज़ है। उससे क्या होगा, हमारा आसानी से निकलेगा। मैथमेटिकल तो हम निकालेंगे तुमको बाद में, वो भी आसान लगेगा, बड़ा प्रॉब्लम के लिए वो है। लेकिन जब सिंपल प्रॉब्लम होगा ना, तो हमको एक लाइन कॉन्सेप्ट क्या सीखना है। देखो, लास्ट क्लास में इसी पे हम लोग खत्म किए थे। तो सपोज ये वाला मास कितना जा रहा है, x जा रहा है नीचे। तो ये वाला मास x जाएगा नीचे, मतलब रस्सी को कितना चाहिए, x चाहिए। एग्जाम्पल तो समझते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं कि x क्या चाहिए तुमको, x मान लो हमको इस मास को 5 सेंटीमीटर लोअर करना है। तो यहाँ से जब ये नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग क्या होगा, ये वाला जो देखो यहाँ पे, तो प्रैक्टिकली तुमको समझा रहे हैं, ये वाला स्ट्रिंग क्या ऊपर जाएगा। यहाँ से मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला पोजीशन कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला पोजीशन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाएगा, कहीं यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोजीशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो जब इधर से जा नहीं सकता है, तो ऑप्शन क्या है, जब ये स्ट्रिंग ऊपर चढ़ना चाहेगा, है ना, ये वाला पॉइंट अगर ऊपर चढ़ना चाहेगा, तो क्या ये इधर से स्ट्रिंग आएगा, इधर से स्ट्रिंग नहीं आएगा। अब जब इधर से स्ट्रिंग नहीं आएगा, तो इस पुल्ली को क्या होना होगा, ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। इस पुल्ली को क्या जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। तो पुल्ली जो यहाँ पे जो दिख रहा था, यहाँ जो दिख रहा था, अब यहाँ ना रह के क्या होगा, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। पुल्ली का पोजीशन क्या आ जाएगा, कुछ यहाँ ऐसा आ जाएगा पूरा। तो यही समझना है कि क्वेश्चन क्या बोला गया कि अगर ये वाला मास x जाता है, या ये वाला मास 5 सेंटीमीटर नीचे जाता है, कितना जा रहा है, 5 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, तो ये वाला मास कितना ऊपर जाएगा, यही चीज क्वेश्चन है। तो सुनो क्या बोल रहे हैं कि रस्सी कितना चाहिए हमको, रस्सी चाहिए हमको 5 सेंटीमीटर। इस 5 हम लोग कितने, कहाँ से मिलेगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर कहाँ से मिलेगा, इस पुल्ली को ऊपर उठना पड़ेगा। तो जब ये पुल्ली कितना ऊपर उठेगा, तो इसको 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। इसको समझना है। अगर पुल्ली सपोज करो कि 1 सेंटीमीटर उठता है, मेरी बात समझना क्या बोल रहे हैं, पुल्ली अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर उठता है, तो इधर से रस्सी कितना खाली होगा, 1 सेंटीमीटर, और इधर से कितना खाली होगा, 1 सेंटीमीटर। तो रस्सी ये वाला पोजीशन 1 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा, इसका सेंटर लाइन सपोज करो कि 1 सेंटीमीटर ऊपर उठा, तो इधर से रस्सी कितना खाली हुआ, 1 सेंटीमीटर, इधर से कितना खाली हुआ, 1 सेंटीमीटर। तो पुल्ली कितना ऊपर उठा, 1 सेंटीमीटर।
पुल्ली ऊपर उठा कितना 1 सेंटीमीटर, रस्सी कितना खुला, रस्सी कितना फ्री हुआ 2 सेंटीमीटर। यही चीज़ सिखा रहे हैं तुमको। ये जो बताया है तुमको ना कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाला कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट है, बहुत रिपीटेड है, बहुत क्वेश्चन में होगा तुम्हारा, बहुत क्वेश्चन में एससीबी का तुम्हारा जितना क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट में खत्म हो जाता है। सीट में तुमको जो असाइनमेंट में जो सीट में जो क्वेश्चन है तुम्हारा इसी कंसेप्ट में लगभग तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम लोग करेंगे इसका जो मेथड्स है बढ़िया बढ़िया, उसको हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या मतलब समझ में आया कि पुल्ली ये कंसेप्ट याद करो। पुल्ली अगर 1 सेंटीमीटर अगर ऊपर जाता है या यहाँ बोल रहे हैं y सेंटीमीटर है ना, पुल्ली y सेंटीमीटर जाता है तो रेस्टिंग कितना फ्री हुआ, स्ट्रिंग कितना फ्री हुआ, स्ट्रिंग कितना फ्री हुआ, स्ट्रिंग कितना फ्री हुआ, कितना हुआ, ये y गया तो कितना हुआ 2y हुआ। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? अगर पुल्ली अगर गया y तो रस्सी कितना खुला, इधर से y इधर से y, तो पूरा कितना खुला 2y। जितना रस्सी खुला 2y जो रस्सी खुला उतना ही मास तो नीचे आएगा। समझ में आ रहा है? ये ऊपर कितना हुआ y गया तो खुला कितना 2y खुला, 2y किसके बराबर होना चाहिए x के। इसका मतलब रिलेशन कितना लिखे हमने, x बराबर कितना लिखा 2y। यही काम हमको सीखना है, यही चीज़ हमको करना सीखना है। उल्टा सोचो, दोनों काम तुमको आना चाहिए कि इधर से आना चाहिए हमको कितना x आना चाहिए। x का कब आएगा, हमको x चाहिए तो x यहाँ से x/2 चाहिए, यहाँ से x/2 चाहिए है ना, यहाँ से x/2 यहाँ से x/2 चाहिए। इसका मतलब पुल्ली कितना उठना पड़ेगा x/2 और ऊपर उठेगा तो इधर से x/2 खाली होगा, इधर से x/2 खाली होगा, पूरा कितना खाली होगा x, वही तुमको चाहिए। ठीक है ना, मतलब दिख क्या रहा है कि जब मास x जाएगा ना तो पुल्ली कितना उठेगा। अगर मास x जाएगा तो पुल्ली कितना उठेगा, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? अगर दोनों बात बोल रहे हैं, उल्टा पुल्टा करके दोनों बात बोल रहे हैं, दोनों तरफ समझो। पुल्ली ये बोल रहे हैं कि अगर मास यहाँ पे क्या गया x गया तो पुल्ली कितना ऊपर उठा x/2, कितना उठा x/2। ये 5 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, इधर से 5 सेंटीमीटर इधर से 5 सेंटीमीटर, पूरा कितना, पूरा 5 सेंटीमीटर जो चाहिए हमको। मतलब पुल्ली कितना उठा 2.5, इधर से 5 सेंटीमीटर, मतलब इधर से 2.5 इधर से 2.5। ठीक है, तो पूरा कितना खुल गया 5 सेंटीमीटर, मतलब पुल्ली कितना उठा 2.5 ऊपर उठा तो इधर से 2.5 इधर 2.5। हम रिपीट कर रहे हैं, 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं, दिमाग में ठूस लो बढ़िया से, एकदम जान लो, पूरा बढ़िया से दिमाग में एकदम डाल लो एकदम पूरा कि यही चीज़ हमको सीखना है अच्छे से। बाकी तो मैथमेटिक्स तुमको समझाते हैं हम पूरा, है ना। और तो ये हमको समझ में आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ से हम चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, x का मतलब किसका m1 का, तो 1 का मान लो इसका वेलोसिटी कितना है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी v1 बोल रहे हैं और एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हैं a1 बोल रहे हैं, और इस मास का बोल रहे हैं ऊपर में वेलोसिटी कितना बोल रहे हैं v2 और ये एक्सेलरेशन कितना बोल रहे हैं a2। तो ये वाला v1 कितना होगा हमारे पास, v1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन, एक्सेलरेशन रिलेशन, तीनों सेम फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, तो v1 कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 2v2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 2v2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं a1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2a2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। और देखो और बढ़िया सा देखते हैं, और बढ़िया से देखते हैं। दो इसी में बनाते हैं प्रॉब्लम, देखो यहाँ पे इसी में प्रॉब्लम ऐड कर रहे हैं, देखना है बढ़िया से, इसी में प्रॉब्लम हम ऐड कर रहे हैं। अब तो तुम चाहो खुद से प्रॉब्लम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम खुद से बनाओ। ठीक है, लो एक और पुल्ली लटका रहे हैं, देखो यहाँ पे ये पुल्ली हुआ, ठीक है ना, और यहाँ पे ये ऐसे गया सिस्टम, यहाँ पे ये वाला गया, यहाँ ये गया और एक यहाँ लटका दिए, देखो ठीक है ना। यहाँ से ये वाला हम कह रहे हैं m2 है, यहाँ पे m3 है और ये बोल रहे हैं m1 है। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सुनना। ये वाला मास अगर x जाता है, क्या बोल रहा है, ये मास z जाता है, सपोज ये वाला मास कितना जाता है, नीचे जाता है z जाता है, तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि ये वाला मास कहाँ जाएगा ऊपर और ये भी कहाँ जाएगा ऊपर।
और मान लो कि ये वाला कितना गया, y गया, ये मास कितना गया y, ये वाला भी कितना, ये वाला मान लेते हैं कितना गया x गया, ये वाला मास कितना गया x गया, है ना। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो ये इस तरह से इसलिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पुल्ली का साइज क्या होगा, डिफरेंट होगा। सेम साइज का होगा तो दोनों बराबर खुल सकता है, लेकिन क्या होगा, साइज डिफरेंट होगा तो ऊपर उठेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा उसका अलग अलग होगा। तो इसका मान लिए कितना x, इसका मान लिए कितना y, और उसका मास कितना मान लिए नीचे z। मतलब कि जब इसको नीचे करेंगे तो ये पुल्ली ऊपर उठेगा, कितना उठा ये y, ये पुल्ली कितना उठा y, मतलब पुल्ली ऊपर उठा, मास जुड़ा हुआ है इससे, तो मास भी कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो हमको कांस्टेंट रिलेशन लिखना है, कांस्टेंट रिलेशन लिखना है। तो कैसे लिख रहे हैं, खुद से सोचो तुम कि ये वाला z जो होगा किसके बराबर में होगा, z जो पूरा खुलेगा वो किसके बराबर में होगा, ये गया कितना y, तो खुला कितना, इधर से y, इधर से y, कितना खुला 2y, कितना खुला 2y। ठीक है, ये गया ऊपर कितना x, कितना गया जा रहा है ऊपर x, तो इधर से कितना खुला x, इधर से कितना खुला x, तो पूरा कितना खुला 2x। मतलब क्या लिख सकते हैं 2x। ठीक है ना, z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2x, z इक्वल क्या लिख सकते हैं 2y प्लस 2x। ठीक है ना, मतलब कि तुमको बोले क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, सपोज कि ये वाला का वेलोसिटी दे दिया है तुमको, ये वेलोसिटी तुमको लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये वेलोसिटी लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये लिखा हुआ है तुम्हारा, ये भी लिखा हुआ है तुमको मान लो कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पूछा गया कि y मतलब कि वेलोसिटी इसका कितना होगा, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है v है। ठीक है, कितना है इसका वेलोसिटी v है, ये कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा पुट कर लेंगे, मतलब कि क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी है ना, इसका किसका m1 का इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ किसका होगा, किसका होगा बोलो m2 का, प्लस क्या होगा 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ किसका होगा, किसका होगा वेलोसिटी 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ किसका होगा m3 का, है ना। m1 का वेलोसिटी पुट कर लेते हैं, m2 क्या निकालना है हमको, m3 का वेलोसिटी निकालना है। v3 निकल जाएगा हमारे पास, v3 तुम यहाँ से निकाल लेना। ठीक है ना। तो एक ये तरह का प्रॉब्लम हुआ, और समझ लो, मतलब कहानी तुमको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है, करना क्या है, और चाहे तो और कर सकते हैं, जितना होगा और कर सकते हैं। देखो और कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे इसको लिखो, और प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो तो यहाँ पे और प्रॉब्लम बनाते हैं, लिखो इसको यहाँ पे, देखो इसको यहाँ पे, इसी में ऐड करते हैं। देखो कैसे बना रहे हैं, ये मेरे पास स्ट्रिंग है, यहाँ से ये वाला गया, यहाँ से ये वाला, है ना, यहाँ तो मास एक लटका दे रहे हैं, देखते जाना क्या कर रहे हैं। लो इतना बना दिए, देखो देखो इतना बना दिए। ये हमारे पास एक मास हो गया, ठीक है, ये हमारे पास एक मास मान लेते हैं, क्या हो गया m1 हो गया। और देखो यहाँ कैसे लगा हुआ है, ये दोनों पुल्ली से एक कॉमन मास लटका हुआ है, ये कॉमन मास लटका दिए, मान लो m2 लटका दिए, और ये हमारे पास मास क्या है m3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है सब। ठीक है ना। फिर वही कहानी करेंगे, इसका मान लेते हैं, नीचे में क्या मान लें x मान लेते हैं,
ठीक है ना। देखना क्या होगा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का मास जब जाएगा तो दोनों का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एक ही साथ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहे हैं, देखो यहाँ पे इस मास का डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहे हैं, मान लो ये मास का डिस्प्लेसमेंट हो गया y, और इसका हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर में कितना हो गया, x मान लिए, y मान लिए, इसका मान लेते हैं, इसका x मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं z, ठीक है ना। तो देखो फिर वही कहानी, ये अगर z नीचे जाएगा तो ये कितना जाएगा, ये पुल्ली कितना ऊपर जाएगा, 2y, ठीक है ना। ये अगर y गया यहाँ इस मास पे, इस पे सोचो, ये y गया तो यहाँ से कितना खुला, 2y, फिर ये वाला ये ऊपर गया तो कितना खुला, 2y, है ना। यहाँ से गया तो कितना खुला, 2y, यहाँ से भी गया तो कितना खुला, 2y, और ये वाला ये ऊपर गया तो कितना खुला, 2x, ठीक है। तो रिलेशन लिख सकते हैं, लिखना खुद से, देखो सिंपल। तो ये हुआ दिमाग का खेल, ठीक है, कि दिमाग का यूज करके हमको दिख रहा है कि ऊपर कौन जाएगा, नीचे कितना जाएगा, ये x जाएगा तो ये 2x जाएगा, या 2x जाएगा तो x जाएगा, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। बनाओ इसको बनाओ। अब जो है हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं जिससे हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, जिससे हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा। लिखो, हेडिंग लिखो, तो लास्ट टॉपिक है इसका, कल लास्ट टॉपिक है, इस पे बहुत सारा हो सकता है, बट उस मेथड से ना कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनेगा, उस मेथड से कोई भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनेगा। देखो क्या है, समझते हैं इसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, ठीक है। समझना क्या बताना चाह रहे हैं। वर्चुअल वर्क मेथड का मतलब क्या हुआ, एक पुल्ली है, पहले इसको समझो, ठीक है ना। ये पुल्ली है, इस पे यहाँ पे एक ऐसे टेंशन लग रहा होगा, ये रस्सी ऐसे है, ठीक है ना। ये रस्सी ऐसे है, मान लो, पहले इसको समझो बढ़िया से जो बता रहे हैं, इसका भी यूज है बहुत ज़्यादा, जो भी बता रहे हैं टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन। वर्चुअल वर्क मेथड बोलते हैं इसको, या बोलते हैं टेंशन वर्क मेथड, टेंशन वर्क मेथड, है ना, ठीक है, सॉरी, टेंशन वर्क मेथड क्या बोलता है ये, है ना, क्या बोलता है, इसका रूल क्या है, समेशन ऑफ वर्क डन, समेशन ऑफ वर्क डन, समेशन ऑफ वर्क ड्यू टू टेंशन, समेशन ऑफ वर्क ड्यू टू टेंशन क्या होगा, 0 होगा, समेशन ऑफ वर्क ड्यू टू टेंशन क्या होगा, ड्यू टू टेंशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये मेथड हम यूज कर रहे हैं। तो वर्क क्या होता है, पहले इसको समझो। वर्क का मतलब क्या हुआ, ये तुमको पता होगा, थोड़ा सा हम लिख देते हैं। वर्क मतलब होता है फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, बस ये इतना ही का काम है, कुछ ये हम लोग वर्क पढ़ेंगे बाद में, लेकिन काम क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फोर्स क्या वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, टेंशन भी तो एक वर्क है ना हमारे पास, टेंशन भी क्या है हमारे पास, एक वर्क है, ठीक है ना। तो सीखने की बात क्या है, सो समझो यहाँ पे कि हमें क्या करना है, सारा वर्क निकालना है, किसके कारण, टेंशन के कारण, और किस पे निकलेगा, जो मास होगा उस पे निकलेगा, जो मास होगा उसके कारण वर्क निकालेंगे। पुल्ली का मतलब समझो, बताते हैं पुल्ली का वर्क डन क्यों नहीं होगा, या पुल्ली के लिए टेंशन का रिलेशन क्या होगा उसको समझते हैं। पहले वर्क डन समझो, सपोज करो वर्क निकालना है, ये वाला यहाँ पता है तुमको कि टेंशन कितना लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, T लगेगा, ठीक है। और हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये वाला मास x डिस्प्लेस होता है, कितना डिस्प्लेस होता है, x, है ना, ये वाला मास कितना डिस्प्लेस होता है, x। तो पहले हम टेंशन डिवाइड करते हैं, टेंशन यहाँ T होगा, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T होगा, है ना। सुनो, ये वाला मास पे फोर्स कितना लग रहा है, T,
फोर्स कितना लग रहा है, टी, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, टी के डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव, और इसके अगेंस्ट में है तो वर्क डन निगेटिव, ठीक है ना। जैसे हमने क्या बोला यहाँ पे कि ये x कहाँ जा रहा है, ऊपर। मान लेते हैं ये वाला मास कितना नीचे आ रहा है, y नीचे आ रहा है, वो कितना ऊपर जा रहा है, x, ये कितना नीचे आ रहा है, y। तो इस मास पे हम वर्क डन लिखते हैं। इस मास पे वर्क डन कैसा लिखेंगे, देखो तो फोर्स कितना है, नेट वर्क डन लिखना है, टेंशन के कारण क्या लिखेंगे, फोर्स कितना है ऊपर की तरफ, टी है, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है उसका, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है, और कितना है, और कितना है यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में है, कितना है यहाँ पे, x है, ठीक है ना। टेंशन भी कहाँ हुआ, ऊपर डायरेक्शन में, x भी कहाँ हुआ, ऊपर डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं, देखो तो इस मास पे टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका, नीचे, तो ये कहाँ लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, या इंटू क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। नेट वर्क डन किसके बारे में बोल रहे हैं, जीरो। तो जब ऐसा सॉल्व करेंगे इसको, देखो तो यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, टी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी वाई, टेंशन कट जाएगा, तो क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू वाई आ गया। और जब ये मेरे पास आ गया तो हम तो आराम से क्या निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं, और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं। मतलब यहीं चाहे तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m1 इक्वल टू क्या, वेलोसिटी ऑफ m2। और ये चीज तुम देखो तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, याद है, पुली ब्लॉक सिस्टम है ना, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग कि इधर ये x जाएगा, इधर y जाएगा, तो x इक्वल टू y होगा, वेलोसिटी ऑफ x m1 m2 इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m1, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। सेम चीज यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। एक और बात सुनो, एक तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे टेंशन क्या लग रहा है, T यहाँ से, है ना, पॉइंट ऑफ जहाँ पे टाइड एंड है उससे दूर। एक और नया पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं टेंशन के लिए, सुनना, टेंशन यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है ना। तो इससे भी क्या होगा, दूर, टेंशन इससे भी क्या होगा, दूर, है ना। इसका मतलब एक और पॉइंट ऐड करो कि टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी क्या लगता है, अवे लगता है। टेंशन एक्ट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो इसका मतलब देखो तो इस पुल्ली पे बोला जाएगा कि इसके लिए हम निकालते हैं कि नेट टेंशन कितना लगेगा। देखो तो इस पुल्ली पे इधर कितना लग रहा है, टी, इधर भी क्या लग रहा है, टी, ठीक है। तो ये भी एक रस्सी है, ये भी रस्सी है, ये कोई दूसरा रस्सी है। मान लो इसमें टेंशन होगा, इसमें टेंशन, ये भी तो खींच रहा होगा, ये रस्सी भी क्या होगा, इस पर भी टेंशन आएगा, तो इस पर टेंशन कहाँ आएगा, इस पर टेंशन आएगा ऊपर, क्योंकि लोड कहाँ लग रहा है इस पर, फोर्स कहाँ लग रहा है इस पर, नीचे। मान लेते हैं ये वाला टेंशन ना, सपोज ये वाला टेंशन मान लो टी डैश होता है, सपोज मान लेते हैं। तो ये हमको पता करना है कि ये टेंशन कितना होगा, ठीक है। इसके लिए दो मेथड सिखाते हैं। एक तो तुम समझो यहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम में है, पहला चीज क्या है, ये इक्विलिब्रियम में, यहाँ के लिए बता रहे हैं। इसका मतलब कि ऊपर वाला जो टेंशन होगा इस ब्लॉक, इस पुल्ली पे, वो नीचे वाला बराबर में होगा, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी डैश मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टी प्लस टी, 2t के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे नीचे लगा टी, यहाँ टी, तो टोटल नीचे कितना लग रहा है, 2t, तो ऊपर कितना लगेगा, 2t लगेगा। दूसरा सोचो, तुमको हम क्या बोले कि पुल्ली को हम क्या कंसिडर करते हैं, पुल्ली को कंसिडर करते हैं मासलेस, बोले थे ना हम कि पुल्ली को क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, मासलेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। मतलब उसका मास कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है, पुल्ली को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मासलेस कंसिडर करते हैं, उसका मतलब मास उसका क्या होगा, 0 होगा। मान लेते हैं इसका, अभी हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इसका मास m है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो एक बॉडी है, ये पुल्ली को मान लें एक बॉडी, इसका मास हम थोड़ी देर क्या मानते हैं, m मानते हैं। बाद में उसमें क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन लिखते हैं। देखो इस बॉडी पे ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, इस बॉडी पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टी डैश,
और नीचे कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है देखो तो, नीचे लग रहा है टी और यहाँ भी क्या लग रहा है टी, ठीक है ना। तो और मान लेते हैं कि ये वाला बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, सपोज कहाँ जा रहा है बॉडी, ऊपर जा रहा है, ए एक्सेशन जा रहा है, मान लेते हैं यहाँ जाएगा नहीं, यहाँ फिक्स किया हुआ है, बट किसी केस में ऐसा आएगा कि पुल्ली ऊपर या नीचे जाते रहता है, जो अभी पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ जा रहा हूँ, हम देखना चाहते हैं क्या रिलेशन आता है टेंशन में। तो क्या सीखे हम लोग, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लिखते हैं ऊपर वाला फोर्स कितना है टी डैश माइनस नीचे वाला फोर्स कितना 2t, नेट फोर्स कितना आया टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू क्या, मास, मास माने कितना हम लोग एम, और एक्सेलरेशन कितना है इसका ए है। ये क्वेश्चन मेरे पास आया, सिंस पुल्ली का मास कितना होगा 0, क्या लिख सकते हैं 0 इंटू ए कितना होगा 0, टी डैश माइनस 2t आएगा इक्वल टू 0, और टी डैश कितना आएगा 2t के बराबर में आएगा। देखो दो मेथड से तुमको हम सिखा दिए बढ़िया से, कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पुल्ली को हम लोग मासलेस मानते हैं, मासलेस मानने के कारण हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, तो यहाँ पे क्या होगा टी सॉरी 2t होगा, यहाँ टी होगा, यहाँ टी होगा, तो यहाँ क्या होगा 2t होगा, ठीक है ना। वर्क निकालना तुमको सिखा दिए, क्या करना है कि हमको बॉडी से हमको डिस्प्लेसमेंट मान लेना है x, ये x माने इधर y माने, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करना है, टेंशन डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ कितना आया t आया। क्या एक और पॉइंट क्या सीखा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी क्या लगता है अबे लगता है, टाइड एंड से भी अबे लगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से भी अबे लगा, टेंशन लगता भी ऐसा ही है, ठीक है। क्योंकि क्या चाहता है टेंशन, ये स्ट्रिंग क्या चाहेगा अपने साइज को मेंटेन करना चाहेगा, तो ये एक दूसरे की तरफ लगाएगा ताकि अपना साइज को मेंटेन करके रख सके, है ना, इसलिए ऐसा डायरेक्शन आना जरूरी है। तो यहाँ इस पुल्ली पे क्या लगा टेंशन, ये टी लगा, ये टी लगा, यहाँ क्या लग गया 2t लग गया, ठीक है। मतलब अभी जो हमको काम करना है, हमें ये मेथड यूज करना है और इस मेथड से हमको डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखना है, ठीक है। इस मेथड से हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लिखना है। डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम आराम से लिख सकते हैं। चलो कॉपी करो, फुल कॉन्सेप्ट, कहीं से कोई चीज़ नहीं मिस है, और एकदम पूरा लेवल तक की बात है। देखो एकदम खटाखट एकदम बड़ा बड़ा प्रॉब्लम कैसे बनता है, एकदम जितना पुल्ली डाल दे, जितना भी पुल्ली डाल दे कैसे बनता है देखो यहाँ पे, ठीक है ना। चलो लिखो इसको, हो गया होगा, ये वाला हो गया होगा। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, हमें इसमें टेंशन डिवाइड करना होगा। टेंशन मतलब कि सब पूरे स्ट्रिंग में क्या करना है, हमको टेंशन डिवाइड करना है। अभी जो क्वेश्चन किया था ना, पहले उसी को करो। क्या किया था क्वेश्चन, देखो तो क्या था तुम्हारे पास क्वेश्चन, ये स्ट्रिंग था, ये यहाँ पे तुम्हारे पास पुल्ली लगा हुआ था, फिर तुम यहाँ पे तुम गया, ऐसे गया था तुम, ठीक है। यहाँ से क्या था, यहाँ पे एक मास था, मान लेते हैं m1 मास था, ठीक है। यहाँ पे एक पुल्ली था, यहाँ पुल्ली से ये पुल्ली ऐसे था यहाँ पे, और ये से क्या था, एक और मास लगा हुआ था। देखना यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं, देखते जाना यहाँ पे फटाफट। सबसे पहली बात टेंशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देख लो ये पूरा का पूरा एक ही रस्सी है, ये पूरा का पूरा एक ही रस्सी है, देख लो बढ़िया से, यही रस्सी जा रहा है, ठीक है यहाँ पे। तो इस रस्सी में तो टेंशन क्या होगा, सेम होगा, ये बात रखना। दूसरा रस्सी कौन सा है, ये रस्सी एक है, और एक और रस्सी ये वाला है, ठीक है। यहाँ शुरू करते हैं। यहाँ टेंशन ऊपर में क्या लगेगा, टी लगेगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या लगता है, दूर लगा दिए। यहाँ भी क्या लगेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर लगेगा, लगा दिए। यहाँ भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या लगेगा, दूर लगेगा, लगा दिए, ठीक है। यहाँ भी कॉन्टेक्ट से कहाँ लगेगा, दूर लगेगा, लगा दिए, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या लगा टी, यहाँ क्या लगा टी, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ नीचे क्या लगेगा, यहाँ नीचे क्या लगेगा 2t, ठीक है ना। अभी सीखे ना, ये टी तो नीचे में कितना लगेगा 2t, समझ में आया। टेंशन डिवाइड कर दिए हैं। अब देखो इस मास को हमने क्या माना कि ये जा रहा है x नीचे, है ना, और इस मास को हमने बोला कि ये कहाँ जा रहा है, y ऊपर, ठीक है। कहाँ जा रहा है, ये y ऊपर। ये मास कितना जा रहा है, कोई जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्शन किधर भी मान सकता है। तुमको मन है इसको नीचे मानने का, नीचे मान लो। माइनस आ जाएगा मतलब अपोजिट है, माइनस आ जाएगा इसका मतलब क्या है, अपोजिट है। क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा है
हमें यहाँ दिख रहा है कि जब इस मास को नीचे लाएंगे ना तो ये वाला ऊपर जाएगा, इसलिए हमने इसको ऊपर माना है। तुमको नहीं समझ में आता है तुम नीचे मान लो, नीचे मान के तुम सॉल्व करो, देखना माइनस आ जाएगा, इसका मतलब कि ये ऊपर नहीं जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। ये भी एक बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, नेट वर्क डन पूरे के लिए लिखना शुरू करते हैं। चलो इसके लिए लिखते हैं, M2 के लिए लिखते हैं। देखो तो M2 के लिए क्या लिखेगा, इस पे क्या है, देखो तो यहाँ पे ये वाला क्या माने है, इसको क्या माने हैं, हाँ सॉरी एक और चीज़ यहाँ देख नहीं किया ना, ये रेसिस्टिंग था तो यहाँ लगा, तो ये मास पे कितना लगेगा, मास पे ऊपर की तरफ क्या लगेगा 2T, टाइड एंड से जो जुड़ा हुआ है उससे क्या दूर, जो जुड़ा हुआ है उससे कहाँ दूर, ठीक है ना। चलो ये वाला मास पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे है, और टेंशन कहाँ है ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे टेंशन ऊपर, निगेटिव होगा -T/x, पहला बात -T/x, इसके लिए लिख दिए खत्म। इसे लिखते हैं, इस मास पे टेंशन कहाँ लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है ऊपर, तो क्या लिखेंगे +2T इंटू क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, है ना। चलो T कट जाएगा, देख लो यहाँ पे T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, कॉमन है, T कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा -x, यहाँ क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू क्या होगा 0, x इज इक्वल टू क्या होगा 2y। देख लो ये पहले भी तुम्हारे पास आया था, ठीक है ना। और करते हैं, अब तो बस तुम खेल खेलते जाओ, जितना मन है खेल खेलते जाओ, जो क्वेश्चन दिखा, मल्टीपल पुल्ली सिस्टम दिखा, बस इसको हमको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखो विचार बढ़िया प्रॉब्लम करा देते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ एक पुल्ली बनाओ, इससे एक मास लटकाते हैं, ठीक है ना, इससे एक मास लटकाते हैं, और यहाँ पे एक मास लटका है, ठीक है, इसके बॉडी से, इससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक मास लटका रहे हैं, ठीक है ना। एक बार देख लें हम प्रॉब्लम, यहाँ से एक मास लटका रहे हैं पुल्ली से, और एक और, हाँ इसके सिस्टम से ये लटक रहा है, ठीक है, इसके सिस्टम से ये मास M1 हो गया, इसके सिस्टम से एक और पुल्ली लटक रहा है, तो थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इधर, ये मान लो M1 है, और इसके सिस्टम से क्या हो रहा है, एक और पुल्ली लटक रहा है, ये मान लो M2, सॉरी यहाँ पे एक सिस्टम जो कि ऐसे लटक रहा है, और हाँ ये दोनों क्या है ज्वाइंट है, देखना यहाँ पे ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम क्या है ज्वाइंट है। अब सही हुआ, ये फिगर गलत हो रहा था थोड़ा सा, देखो ये M1 है, ये M2 है, देखता है, हाँ अब सही है फिगर, अब फिगर क्या है सही है। देखो एक बार, देखो क्या कर रहे हैं, क्यों, देखो वहाँ पर गलत क्या हो रहा था, एक बार बोल दे रहे हैं कि हम फिगर क्यों हम रब कर दिए हैं, क्योंकि वो मोशन ना फिक्स हो रहा था, मूवमेंट नहीं आ रहा था उसमें, और एक और चीज़ क्या था कि उसमें स्ट्रिंग डिफरेंट हो जा रहा था, तो रिलेशन हम नहीं लिख पा रहे थे, सेपरेट स्ट्रिंग हो रहा था। यहाँ लिख सकते हैं, है ना, यहाँ देखो कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये वाला मान लो x जा रहा है नीचे, और ये वाला मास कहाँ जा रहा है, y जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब लिखते हैं, देखो यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, बोलो यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T होगा, यहाँ क्या होगा, T होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर, सेम स्ट्रिंग है ना, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, यहाँ पे सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, यहाँ T तो यहाँ क्या होगा, ऊपर की तरफ 2T होगा, है ना, तो यहाँ भी पॉइंट पर कॉन्टेक्ट कितना होगा, यहाँ पे 2T होगा। अब देखना ये 2T होगा तो यहाँ पे ये पूरा सेम स्ट्रिंग यहाँ से घूम के आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से आगे कितना होगा, यहाँ पे 2T होगा। अगर ये वाला 2T होगा, ये वाला क्या होगा 2T होगा, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ पे भी क्या होगा 2T होगा, यहाँ पूछा जाएगा, देखो तो क्या कितना होगा टेंशन, 2T क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4T हो जाएगा, मतलब नहीं है बट समझ लेते हैं, ठीक है ना। बस एक ही काम कर रहा है तुमको कि टेंशन करना तुमको आना चाहिए, टेंशन डिवाइड करना तुमको आना चाहिए, ठीक है ना।
अब लिखो वर्क लिखो इसका, देखो तो यहाँ टेंशन कहाँ लग रहा है, ऊपर, और बॉडी कहाँ जा रहा है, नीचे। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस टी इंटू एक्स, है ना। यहाँ देखो इस बॉडी पे यहाँ 2t, यहाँ कितना t, तो टोटल कितना, टोटल फोर्स ऊपर कितना लग रहा है 2 प्लस टी, 2t प्लस टी कितना 3t, है ना, कितना लग रहा है 3t। और कहाँ जा रहा है ये, ऊपर जा रहा है। हमको नहीं पता था, हम मान लिए, चलो देख लेते हैं, पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, नहीं तो निगेटिव आएगा तो माइनस हो जाएगा, नीचे जाएगा। 2t प्लस कितना 3t, तो कितना हो जाएगा ये 3t इंटू कितना होगा y, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो फिर से t ही कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 3y, माइनस एक्स प्लस कितना 3y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 3y। मतलब कि क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे ये बोले कि ये वाला बॉडी, ये m1 जो मास है वो 10 मीटर पर सेकंड से कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो m2 कितना से ऊपर जाएगा, m2 कितना वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी ऑफ m1 इज इक्वल टू क्या, m1 इज इक्वल टू क्या, लिखिए ना जी, वो x नीचे, तो ये हाँ सही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y कितना, वेलोसिटी ऑफ, ये होगा हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ से हम चाहें तो रिलेशन जो वैल्यू होगा हमारे पास दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, पुट करो, आंसर आ जाएगा हमारे पास m1 और m2, ये x है ये y है, ठीक है ना। देखो और प्रॉब्लम बनेगा इस पे, और प्रॉब्लम देखो इस पे, लिखो इसको पहले, इसको लिखो पहले। जो प्रॉब्लम अभी किए थे ना सब हम लोग बना सकते हैं इस पे, हम जितना प्रॉब्लम किए थे सब बना सकते हैं, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे, और ये जो बनाए थे प्रॉब्लम इसको भी देख लेते हैं। ये वाला पुल्ली किए थे पूरा नीचे की तरफ, ये हमारे पास क्या हो गया m1 मान ले, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, एक और पुल्ली माने हैं, है ना, एक और पुल्ली मान लेते हैं। फिर क्या करें, एक और पुल्ली मान लेते हैं, यहाँ लिख लो, ये आ गया नीचे, ये आ गया नीचे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या मान ले, m2 मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं m3, ठीक है। चलो देख लो, एक ही रस्सी है, ये रस्सी ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, टेंशन डिवाइड करते हैं फटाफट। देखो टेंशन डिवाइड करते हैं, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ t होगा, तो यहाँ भी क्या होगा t होगा, तो यहाँ कितना होगा t होगा, यहाँ कितना होगा t होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अबे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अबे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अबे, यहाँ भी क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अबे, यहाँ भी क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अबे, यहाँ क्या होगा पॉइंट ऑफ अबे, यहाँ भी अबे, यहाँ भी अबे। देख लो डिवाइड कर दिया पूरा टेंशन। अब देखो यहाँ टी, तो यहाँ कितना, यहाँ नीचे की तरफ कितना, यहाँ पे 2t, मतलब मास पे कितना, मास पे क्या कैसे लगता है, मास पे कैसे लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, सॉरी टाइड एंड से दूर। तो यहाँ पे कैसे लगेगा, ऊपर कितना लगेगा 2t। सेम तरह से यहाँ पे कितना लगेगा 2t, ठीक है, कितना लगेगा 2t। चलो अब कहते हैं ये वाला कहाँ जा रहा है, x नीचे जा रहा है, ये वाला कितना जा रहा है नीचे x, ये वाला कितना जा रहा है मान लेते हैं y, ये वाला कितना जा रहा है z। अभी क्वेश्चन में तुम लोग किया था ना, तो यहाँ पे तुम x माना था, देखना ताकि तुम सेम चीज दिखे रिलेशन। तो यहाँ x माने थे, यहाँ z माने थे आई थिंक, ठीक है। देख लेना पहला प्रॉब्लम में, ताकि तुमको सिमिलरिटी दिखे कि सेम प्रॉब्लम को इसी तरह से बना रहे हैं तो क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो टेंशन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है इसका नीचे, तो क्या लिखेंगे माइनस t इंटू जेड। ये वाला बॉडी ऊपर जा रहा है, टेंशन भी कहाँ लग रहा है ऊपर, तो क्या लिखेंगे 2t इंटू क्या y। ये वाला बॉडी कहाँ जा रहा है ऊपर, टेंशन कहाँ ऊपर, तो प्लस कितना लिखेंगे 2t इंटू क्या x इज इक्वल टू क्या होगा 0। t खत्म। यहाँ क्या बचा माइनस जेड प्लस कितना हुआ 2y प्लस कितना हुआ 2x इज इक्वल टू क्या हुआ 0। जेड इक्वल टू क्या हुआ 2x प्लस 2y। देखो तो आया था कि नहीं आया था, देखो तो आया था कि नहीं आया था, है ना। सेम टू सेम चीज, सेम टू सेम चीज,
ठीक है। अब इस पर तुम लोग खुद से करेगा। देख ले कितना टाइम बचा है, टाइम देख ले कितना बचा है। चलो अभी हमारे पास है 10 से 12 मिनट है। इस चैप्टर को आज हम लोग कंक्लूड करेंगे। कांस्टेंट मोशन खत्म, ठीक है। कांस्टेंट मोशन के साथ हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी खत्म, है ना। बाकी आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, एससीबी का आप प्रॉब्लम बनाओगे, जो क्वेश्चन बचा हुआ था इस बेसिस पे बन जाएगा। जिस क्वेश्चन पे इसी बेसिस पे इसी कॉन्सेप्ट पे कांस्टेंट मोशन के रिलेशन पे आपका क्वेश्चन टोटल बन जाएगा, ठीक है ना। आप उसको कंप्लीट कर लोगे, उसको कंप्लीट कर लोगे। और भी हम चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट मेथड यही है, तुमको टेंशन डिवाइड करना, टेंशन डिवाइड करके क्या करना, वर्क नेटवर्क लिखना, रिलेशन आ जाएगा, उससे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तुम का रिलेशन लिख सकते हो, ठीक है। ये मेथड में क्या फ़ायदा क्या है कि बड़ा प्रॉब्लम भी, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इतना का अभी तक तो इधर खासकर आईआईटी में इस तरह का क्वेश्चन तुमको नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन का रूल क्या होता है कि नहीं पूछा जा रहा है इसका मतलब नहीं कि उसको हम छोड़ देते हैं। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि आपको पता नहीं है, दूसरे का माइंड, दूसरे का जब आपको सिलेबस में है तो आपको पता नहीं कि क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। हो सकता है कि जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है उससे क्वेश्चन आसान आ जाता है। ये सब टॉपिक में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, ऑन द इंस्टेंट बहुत लोगों को नहीं लगता है दिमाग, लेकिन अगर हमारा किया रहेगा तो इसमें जो आसान चीज़ आएगा तो हम बहुत इजीली वे में 1 से 2 लाइन में उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक और देखो, यहाँ पे इस तरह से सिस्टम है, इस पे एक ये मास से है, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं, ये ऐसे फिक्स है, या फिक्स नहीं भी है, एक मास ही ले लेते हैं। देखो और बढ़िया प्रॉब्लम बन जाएगा ये वाला। अगर मास ले लेते हैं तो ये मास मान लेते हैं m1 है, ठीक है। यहाँ से ये रस्सी लटका हुआ है और यहाँ पे ऐसे ये पुल्ली है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है और इसको एक काम करो, थोड़ा सा यहाँ ही कनेक्ट कर लो। और कुछ भी देखो, हम ऐसा कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम वो कहीं से ये कर रहे हैं, जो मन हो रहा है जैसे हमको सिस्टम दिख रहा है ना बना दे रहे हैं। तुम भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात, कोई बड़ा खेल नहीं है, इसमें प्रॉब्लम बनाना कोई खेल नहीं है। तुम बनाओ, देखो कि बॉडी का मोशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया काम खत्म। बस इतना ही तो देखना है। हम क्या कर रहे हैं कि हमको इधर दिखा कि इधर ऐसा नहीं दिख रहा है मोशन, तो हम ऐसा करके ऐसे बना दिए, है ना। और इसको हटा दिए, हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लो लगा ही देते हैं। तो अगर लगा दिया इस तरह से, थोड़ा सा पुल्ली बड़ा बनाओ, ये बना दिए और यहाँ से मास ऐसे गया, यहाँ से मास ऐसे गया, यहाँ एक पुल्ली है, देख लो, दो यहाँ एक पुल्ली है, तो थोड़ा सा ऐसे बना दिए। देखो ये पुल्ली हमारे पास हो गया, यहाँ ये पुल्ली हो गया ऐसे, देखो। और ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग में ऐसे फोर्स लग रहा है, सपोज यहाँ इस पॉइंट का यहाँ बोल रहे हैं कि इसको हम 10 मीटर पर सेकेंड से लगा खींच रहे हैं। कितना से कर रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं। ये भी एक मास है, यहाँ भी एक मास है m2, ठीक है ना। देख लो कैसे फिगर बना है, ये स्ट्रिंग ऐसे गया है, ये स्ट्रिंग ऐसे गया है, ऐसे गया है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ एक पुली लगा हुआ है, इस तरह से एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर, है ना। ये मास ये ऐसे बना हुआ है, देखो, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो तो ये वाला पुली इससे भी कनेक्टेड है। अब जब इसको हम आगे खींचेंगे, देखते हैं कि क्या क्या आएगा मोशन, क्या क्या मोशन इस पर आएगा वो देखते हैं। जैसे देखो इसको मान लो कितना जा रहा है सपोज, या उसको मान लो, इसको मान लेते हैं z जा रहा होगा, और इसको मान लेते हैं कितना जा रहा होगा, x जा रहा होगा। और इसको कितना मान ले,
ये वाला बॉडी से क्या है, कनेक्टेड है, इसको मान लेते हैं वाई जा रहा हो। बनाना तुम खुद से बनाना। टेंशन डिवाइड कर देते हैं बस। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेंशन डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो यहाँ से ये रस्सी एक ही है ना जी, पूरा रस्सी एक है। यहाँ से देखो यहाँ कैसे जाएगा टेंशन, टी, यहाँ क्या होगा टी, यहाँ क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से दूर टी, यहाँ भी क्या होगा टी, यहाँ क्या होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या दूर टी, है ना। तो यहाँ टी, ये ऐसे जाएगा टी, ये टी ऐसे जा रहा है पूरा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा टी, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से कितना हो जाएगा टी, यहाँ टी, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में कितना होगा टी, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, सॉरी इधर कितना होगा 2t, तो ये भी कितना होगा 2t। देखो लिखो खुद से लिखो। यहाँ के लिए क्या लिखेगा, यहाँ के लिए क्या लिखेगा बोलो तो, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसी डायरेक्शन में क्या है डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे t और यहाँ पे कितना z लिख देंगे, है ना, प्लस में होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखना क्या होगा, इस पे फोर्स टेंशन इधर लग रहा है 2t और जा किधर रहा है ये उधर, तो कितना आ जाएगा -2t इंटू वाई हो जाएगा। ये वाला टेंशन इधर लग रहा है और ये भी कहाँ जा रहा है, इधर ही जा रहा है। बस लिखो कुछ क्वेश्चन, कितना भी कुछ भी कैसा भी प्रॉब्लम बना सकते हैं, जैसा मन हो वैसा बनाते रहना। हो गया इस पर खेल खत्म, जैसा प्रॉब्लम हो बनाते रहना, ठीक है ना। एक लास्ट इसमें बच जाता है हमारा वेज कांस्टेंट, उसको कर लेते हैं। वेज कांस्टेंट, बस मेरा कहानी खत्म, कांस्टेंट मोशन खत्म, ठीक है। वेज कांस्टेंट, चलो वो हो गया होगा। अब उधर ध्यान देते हैं, आपको असाइनमेंट में इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिखेगा, ठीक है। एक दो तीन प्रॉब्लम इस तरह का दिखेगा तुम्हें असाइनमेंट में, बहुत सिंपल मेथड से ऐसे ही हमको सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं है। और देखो वेज कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, वेज मतलब क्या हुआ, ये वेज किसको वेज बोलते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन जो है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेज बोल रहे हैं। अब क्या है, सोचो इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, समझना ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं। इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पक्का इधर की तरफ भागेगा, ये समझ में आता है। फ्रिक्शन नहीं है कुछ भी, यहाँ पे सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, तो जब इस पर हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ डायरेक्शन में क्या करेगा, ये स्लाइड करेगा, ठीक है ना। तो वेज कांस्टेंट में जैसे तुमको बताते ना कि रॉड के केस में और स्ट्रिंग केस में क्या सिखाया तुमको कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेंस सेम, ठीक है। यहाँ सुनो क्या बोल रहे हैं, कुछ इस तरह का सिस्टम है, कुछ इस तरह का सिस्टम है, इस तरह का अगर मान लो, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह का सिस्टम है, ये वाला चीज ये जो है ये नीचे मूव करता है। सपोज ये मान लो कि भी से नीचे मूव कर रहा है और बी नोट से नीचे मूव कर रहा है, तो ये पूछा गया कि ये वाला जो वेज है, ये जो वेज है, वेज कितना वेलोसिटी से इधर मूव करेगा। मान लो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v है, तो पूछा गया कि ये v वेलोसिटी कितना होगा, ये वेलोसिटी कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है ना। समझना ध्यान से, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, फिर से बोल रहे हैं, बस तुमको एफबीडी में थोड़ा सा दिक्कत अगर आएगी तो आएगी एक बार में, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे एक बार में समझने का इसको। पहली बात, बेसिक तुम लॉजिक सोचो कि ये वाला अगर नीचे आता है तो ऐसा होगा क्या कि ये इसमें आके घुस जाएगा, कभी ऐसा होगा क्या कि ये इसमें घुस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जब इसको ऐसे प्रेस करेगा ना तो ये क्या करेगा, इधर स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ अगर वेलोसिटी होगा नीचे की तरफ, तो इधर फोर्स लग रहा होगा तो ये क्या करेगा, इधर स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि कॉन्सेप्ट क्या है
इस प्लेन पे इसका मतलब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर आएगा इस डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में, है ना, इसका कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, सेम होगा। नहीं तो सोचो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ का एक पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल है, यहाँ देखना बढ़िया से, यहाँ एक पार्टिकल है, यहाँ जूम दिखाते हैं, बढ़िया समझो, जूम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम है, और इस पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे ये वाला पार्टिकल, और दूसरा पार्टिकल इस वेज पे है, दूसरा पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अब इसका वेलोसिटी, मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। तो ये जो पार्टिकल है, ऊपर वाला जो पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। नहीं तो क्या होगा, अगर ये इस स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ये वाला पॉइंट ज़्यादा फास्ट करेगा तो ये वाला आके इसमें घुस जाएगा, मतलब क्या करेगा, इसमें डिग कर देगा, ये वाला क्या करेगा, इसमें डिग कर देगा। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मस्ट बी सेम। तो बस कॉन्सेप्ट क्या सीखे वेज कांस्टेंट में कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेज, ठीक है, रिमेन्स सेम, यही काम करना है, रिमेन्स सेम, ठीक है, बस यही काम करना है। अब देखो कैसे करना है, मान लो ये वेज एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जूम भी बनाते हैं, बढ़िया से समझते हैं इस चीज़ को। एफबीडी है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे एफबीडी है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, और यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, देखो तो ये थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। सब एंगल निकाल लेते हैं फिर से, ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, फिर से थीटा, ठीक है, सब निकालो, देखो तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, पूरा का पूरा 90 माइनस थीटा होगा। फिर ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, है ना। तो उसका वेलोसिटी इस प्लेन पे अगर बोले तो ये प्लेन पे नीचे की तरफ क्या लग रहा था, ये कितना लग रहा था, v0 लग रहा था, है ना। और इधर क्या लग रहा था, इधर कितना लग रहा था, ये कितना लग रहा है, v लग रहा है, ठीक है ना। ये v लग रहा है, ये कितना लग रहा है, v0 लग रहा है। v0 क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, ये क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल नेगेटिव एक्स में लग रहा है। तो अब एंगल देखो तो कितना होगा, ये कितना होगा, वर्टिकल से, ये वर्टिकल से ये कितना है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा है, तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। देखो इसका कंपोनेंट करो इस डायरेक्शन में, इसका भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करो, दोनों का दोनों क्या आना चाहिए, सेम। तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, v cos थीटा होगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, v cos थीटा होगा। इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, देखते हैं, देखो तो कितना होगा, v cos 90 माइनस थीटा ना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा, हमको v निकालना है, v निकालना है तो क्या हो जाएगा, v निकालना तो क्या हो जाएगा, v0 साइन बाई कॉस का हो जाएगा tan थीटा। देखो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ये हमारे पास वेज कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू वेज रिमेन्स क्या होगा, सेम रहेगा। तो हमको क्या करना है, इसका वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर निकाल लेना है। इसका वेलोसिटी v0 नीचे था, इसका कंपोनेंट कर लिए इसके परपेंडिकुलर में, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका कंपोनेंट किए तो v0 cos 90 माइनस थीटा, और इसका किए तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसका वेलोसिटी कितना आ गया इस डायरेक्शन में, v cos थीटा। तो दोनों इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी है ना, दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम, नहीं तो क्या होगा, ये वाला इसमें डिग कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों का सेम कर लिए बस।
आपके पास वेज कांस्टेंट आएगा तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या करना है, सेम करना है ना। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इसमें यही बनता है, कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आगे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट करो इसको नोट करो। तो ये करके हमारा ये चीज़ खत्म हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नेक्स्ट जो है हमारा फ्रिक्शन, मज़ेदार सा, मतलब मज़ा आएगा तुमको, प्रैक्टिकली फील आएगा, बहुत मज़ा आएगा, फ्रिक्शन पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। एक ये बात है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिए है ना, फ्रिक्शन में तुमको मतलब बहुत ऐसा चीज़ होगा ना कि तुमको मतलब ऐसा लगता होगा कि ऐसा होता है, लेकिन जस्ट उसका रिवर्स होगा। बहुत मज़ा आएगा फ्रिक्शन पढ़ने में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से आप अभी एससीबी का टोटल प्रॉब्लम कर लो, एससीबी जितना प्रॉब्लम बचा हुआ था वो प्रॉब्लम खत्म कर लो। बाकी ये है तुम्हारे पास असाइनमेंट तुमको मिल चुका है ना। असाइनमेंट में प्रॉब्लम करना स्टार्ट करो। जो डाउट है, एक कॉमन डाउट जो पूरे क्लास का होगा, मतलब जो कुछ क्वेश्चन होगा आज कल हम बोले थे कि 1 से 20 तक करने 1 से 20 तक करने के लिए अभी तुम लोग कम से कम 50 तक प्रॉब्लम करो। ठीक है, 50 तक एक दिन में 30 से 40-50 क्वेश्चन तुमको करना है पर डे एक सब्जेक्ट का, तब जाके मतलब हम अप टू डेट हो पाएंगे अच्छे से, बढ़िया लेवल से, एकदम मस्त सा। तो 1 से 50 तक आज क्वेश्चन करो है ना। और ग्रुप में क्या करेंगे हम लोग, कॉमन जो क्वेश्चन होगा उसको जिसको आता होगा आपस में शेयर कर लेगा है ना, जिससे आपका सबका टाइम बच जाएगा। और रिमेनिंग प्रॉब्लम जो होगा हम आपको क्लास में सॉल्व करेंगे, उससे और क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।